और 2 अप्रैल है। अगर कल चांद नजर आ जाएगा तो 3 अप्रैल 2022 को पहला रोजा रमजान का होगा। अगर कल चांद नजर आ गया 29 का, लाउड स्पीकर ऐसा ही रखना, बहुत अच्छा कर दिया तुमने, ऐसा ही चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब कुछ मत करना, कमी बेशी हो तो मैं बताऊंगा। तो कल अगर चांद हो गया तो परसों 3 अप्रैल को पहला रोजा रमजान का 1443 हिजरी रमजान का पहला रोजा होगा। और अगर कल 29 का चांद नजर ना आया, 30 की गिनती पूरी हुई तो 4 अप्रैल को रमजान का पहला रोजा होगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि अगर कल हो गया चांद तो परसों पहला रोजा होगा। अब सुनो एक हदीस शरीफ, अन काब इब्न उजरत रज़ियल्लाहु ताला काला काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उहुजुरुल मिंबर फहज़रना फलम्मा तक़ा दरजतन काला आमीन सुम्मा तक़ा दरजत सानिया काला आमीन सुम्मा तक़ा दरजत सालिसा काला आमीन फलम्मा नज़ल रसूलुल्लाह क़ुलना या रसूलल्लाह लक़द समिअना मिनकल यौम शैआ मा कुन्ना नस्मउहु इला आखिरिल हदीस। सुभान अल्लाह। उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, मौलाना सजीरुद्दीन शायर इस्लाम जनाब हसन रजा, ये सब तशरीफ फरमा है। नबीर हुजूर शुएबुर रहमान हजरत पीर असदुल्लाह शुएब भी तशरीफ फरमा है। उलमाए किराम का नूरानी काफिला है। उलमा के बीच में कादरी दूल्हा की शक्ल में हुजूर सैयद वहीदुज़्ज़मा तशरीफ फरमा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। भाई खुश होकर बोलो, मुस्कुराकर बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तर्जमा सुनोगे इंशाअल्लाह ईमान ताजा होगा। हजरत काब इब्ने उजरा आका के सहाबी फरमाते कि जाने आलमीन मुरादुल मुश्ताकीन अनीसुल गरीबीन सिराजुस सालिकीन शम्सुल आरिफीन शफीउल मुज़निबीन ने फरमाया, ओ हुजूरुल मिंबर, ओ सहाबियों मेंबर के करीब आ जाओ। अबू बकर आ जाओ, उमर आ जाओ, उस्मान आ जाओ, अली आ जाओ, तलहा आ जाओ, जुबैर तुम भी आ जाओ, साद इब्ने वक्कास आ जाओ, सईद इब्ने ज़ैद तुम भी आ जाओ, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ आ जाओ, अबू उबैदा बिन जर्राह आ जाओ, अनस इब्ने मालिक हाजिर हो जाओ, बिलाल हबशी आ जाओ, सलमान फारसी आ जाओ, ओ जाबिर आ जाओ। मुस्तफा ने सहाबा किराम को मस्जिद नबवी के मेंबर के करीब जमा फरमा लिया। अब मेरी तरफ देखना, अब आका मेंबर पे यूं तशरीफ फरमा होने लगे तो मेंबर के पहले जीने पे मुस्तफा ने कदम रखा तो फरमाया आमीन। सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने मेंबर के दूसरे जीने पे कदम रखा तो फरमाया आमीन। मुस्तफा ने मेंबर के तीसरे जीने पे कदम शरीफ रखा तो फरमाया आमीन। सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहूंगा, सहाबा किराम खामोश के दुआ के कोई अल्फाज नहीं और यहाँ कोई गुजारिश व दुआ नहीं, फिर भी मुस्तफा आमीन क्यों फरमा रहे? लेकिन सहाबा किराम खामोश है कि कानून साज मुस्तफा के हर फेल में कोई न कोई हिकमत मौजूद है, बेशक हर अमल में कोई न कोई हिकमत मौजूद। सब खामोश, सब खामोश। अब मुस्तफा ने खुतबा अता फरमाया, नूरानी, इरफानी, ईमानी, कुरानी, हक्कानी, रहमानी, खुतबा अता फरमाया। और जब नीचे तशरीफ फरमा हुए तो सहाबा किराम ने अर्ज किया, का मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, लक़द समिअना मिनकल यौम शैआ मा कुन्ना नस्मउहु। ओ मेरे आका, मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर, हमने आपसे आज ऐसी बात सुनी है कि आज से पहले ना सुनी, आज से पहले ना सुनी। सहाबा किराम कह रहे हैं, आका आपने मेंबर के पहले जीने पे कदम रखा तो फरमाया आमीन, दूसरे जीने पे कदम रखा तो फरमाया आमीन, तीसरे जीने पे कदम रखा तो फरमाया आमीन।
या रसूल अल्लाह आपने ऐसा क्यों फरमाया? तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ओ सहाबे किराम, तुम मस्जिद नबवी की जाहिरी चीजों को देख रहे थे, दरो दीवार को देख रहे थे, फर्श और छत को देख रहे थे, निगाहे मुस्तफा छुपी हुई चीजों को भी देख रही थी। अरे मुस्कुरा कर बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया कि जब मैंने मेंबर के पहले जीने पे कदम रखा तो ताहिर सिदरा, बुलबुल सिदरा, रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन हाजिर थे और वो दुआ कर रहे थे कि अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए वो शख्स कि जो रमजान शरीफ का महीना पाए और अपनी मगफिरत ना कराए। ऐसा शख्स अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए कि जो रमजान का मुबारक महीना पाने के बाद भी अपनी मगफिरत न करा सका। ऐसा महरूमुल किस्मत इंसान, ऐसा कम नसीब इंसान, ऐसा महरूम इंसान अल्लाह की रहमत से भी दूर हो जाए। ये दुआ जिब्राइल ने की तो मैंने आमीन कहकर मुस्तजाबत इजाबत के दरवाजे से टकरा कर कबूलियत के लिए मोहरे सबत लगाई है। सुभान अल्लाह। जिब्राइल ने दुआ की, मैंने आमीन कही है। अब तवज्जो चाहूंगा, सहाबी ने पूछा आका आपने मेंबर के दूसरे जीने पे कदम रखा तो फरमाया आमीन। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह उस वक्त क्या हो रहा था? तो फरमाया उस वक्त भी ताहिर सिदरा, बुलबुल सिदरा, रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन हाजिर थे और वो दुआ कर रहे थे कि अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए वो शख्स के जिसके सामने आपका प्यारा नाम लिया जाए और वो आप पर दुरूद शरीफ का नजराना पेश न करे। बेशक। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार बोलो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। यानी दुरूद पढ़ के मुक़द्दर जगा लिया जाए, दुरूद पढ़ के मुक़द्दर जगा लिया जाए। चलो ज़मीन को फलक से मिला दिया जाए। सुभान अल्लाह। बेशक। मैं जमीन को आसमान से मिला रहा हूं और आप हैं कि दोनों होंठ को आपस में मिला नहीं पा रहे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमें हयात की सुसवरी जाएंगे, नबी के नाम पे सब कुछ, नबी के नाम पे सब कुछ लुटा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान शोएबुल औलिया। हो गया, चल जाएगा, चला लो। इधर से चाहो तो इधर से भी चालो, उधर से चाहो तो उधर से भी चालो। 2 in 1 है, 2 in 1 है। जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। और आपकी नजर बहुत बारीक है, जो कोई न देख सका वो आपने देख लिया। जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। ठीक है, ठीक है। ये इरफान है, सुभान अल्लाह। तो अर्ज कर रहा था मैं कि आका ने फरमाया, जिब्राइल अमीन दुआ कर रहे थे। माँ बहनों तुम भी तवज्जो से सुनना। मैं देख रहा हूं आज के जलसे में मर्दों की बनिस्बत औरतों की जो तादाद है कुछ ज्यादा तो लगती है, कम नहीं लगती। और आपकी दिलजोई के लिए कह दूं कि ये जामे मैं है, जामे जम नहीं है, या कोई किसी से कम नहीं है। आले रसूल से मर्द भी मोहब्बत करते हैं, औरतों को भी मोहब्बत है, औरतों को भी मोहब्बत, बेशक। औरतें भी मोहब्बत फरमाती हैं, चूंकि
उनकी ये अकीदत सुभान अल्लाह निस्बत रसूल की वजह से अल्लाह ताला इन माँ बहनों को भी आले रसूल का फैजान अता फरमाए, ये भी मोहब्बत फरमाती हैं। तो अर्ज कर रहा था कि आका ने फरमाया कि जिब्राइल दुआ कर रहे थे कि जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और वो आप पे दुरूद न पढ़े, ऐसा शख्स अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। जब जिब्राइल ने दुआ की तो मैंने आमीन कह दिया। अब हजरते काब इब्ने उजरा फरमाते हैं कि सहाबी ने पूछा, आका आपने तीसरे जीने पे कदम रखा तो उस वक्त क्या दुआ हो रही थी? तो मुस्तफा का जवाब समाप्त कर लेना और इस जवाब को यूं तख्ते दिल पे लिख कर ले जाना। मेरी छोटी छोटी प्यारी बच्चियों बहनों, इस जवाब को अपने दुपट्टे में संभाल कर ले जाना। मुस्तफा ने फरमाया जिब्राइल ये दुआ कर रहे थे कि अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए वो शख्स कि जो माँ बाप को बुढ़ापे में पाए या माँ बाप में से किसी एक को हालत ज़ौफ में पाए, ज़ईफी में पाए, और वो औलाद उनकी खिदमत करके अपना दाखिला जन्नत में न कराए, ऐसी औलाद अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। ओ कासी कराम वालों, दुआ सैयदुल मलाइका ने की और दुआ पे आमीन सैयदुल अंबिया ने की। ये दुआ बाबे इजाबत से ईशान से टकराई कि खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया पढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। है बेशक सुभान अल्लाह। रमजान का महीना आने वाला है, रमजान में रोजे रखिए, रोजे रखना फर्ज है। अल्लाह ताला फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोजे फर्ज हुए 2 हिजरी में और ये फर्ज है, फर्ज आप पर फर्ज है, 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 और तो तुम पर भी फर्ज है। रोजे फर्ज है, फर्ज रोजे फर्ज है, नस्से कतई से साबित है। अरकान इस्लाम कितने हैं जल्दी बताओ? 5 है। मैं हदीस शरीफ से पेश कर देता हूँ। मिशकात शरीफ की हदीस शरीफ, अन उमर इब्न खत्ताब क़ाल बैनमा नहनु इंद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस्तला अलैना रजुलुन शदीदु बियाज़ि सियाब व शदीदु सवादि शार ला युरा अलैहि असरु सफर वला यारिफु मिन्ना अहद हत्ता जलस इला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि व वज़ा कफ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि फ़क़ाल या मुहम्मद अख़बिरनी अनिल इस्लाम क़ाल अल इस्लाम अन तशहद ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व तुक़ीम सलातल मक्तूबा व तुअद्दी ज़कातल मफ़रूज़ा व तसूम रमज़ान व तहुज्जुल बैत इन इस्तताअता इलैहि सबीला। क़ाल सदक़ता अख़बिरनी अनिल ईमान क़ाल अल ईमान अन तु'मिना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि व तु'मिना बिल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि। क़ाल सदक़ता अख़बिरनी अनिल इहसान क़ाल अल इहसान अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक इला आखिरिल हदीस। सुभान अल्लाह बेशक। आप हजरात ने बारिश के मौसम में पानी की बारिश देखी होगी। बारिश, आज मैं हदीसों की बारिश करूंगा। आज हदीसों की बारिश आपको देखनी है। आज हदीसों की बारिश कैसे होती है वो समाप्त करनी है और मुलाहिजा करना। जरा मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो ये अरकाने इस्लाम 5 हैं, 5। ताइर सिदरा, बुलबुल सिदरा, रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन, सैयदुल मलाइका के हवाले से जो हदीस जिब्राइल है, पूरी हदीस का तर्जमा पेश करने का मेरे पास टाइम नहीं। हाँ, मैं मफहूम बता देता हूं कि आका ने फरमाया ओ जिब्राइल तुम पूछते हो इस्लाम क्या है तो सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमे तय्यबा ये इस्लाम है। और आगे फरमाया आका ने
दूसरी चीज ये है कि तुम 5 वक्तों की नमाजों की पाबंदी करो। जोहर की फर्ज है, असर की फर्ज है, मगरिब की फर्ज है, ऐशा की फर्ज है, फजर की फर्ज है, तो ये नमाज भी अरकान इस्लाम से है। तीसरी चीज आका फरमाते हैं कि माह रमजान के रोजे रखो, ये रोजा भी अरकान इस्लाम से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रोजा भी फर्ज है। और ज़कात दो, मालों की ज़कात दो, ज़कात, मालों की ज़कात दो, ज़कात, ये भी अरकान इस्लाम से है। मालों की ज़कात दो। 100 रुपए में 2.5 रुपए, 100 2.5 रुपए, ये गरीबों का हक है, गरीबों का। 1000 में 1000 में बोलो 25 रुपए। आपका हिसाब बहुत मजबूत है। 1000 में 25 रुपए ये ज़कात है, ज़कात। और 1 लाख में 2500, ये गरीबों का हक है, गरीबों का। मदरसे में भी दे सकते हो, लेकिन जाकर देख लेना कि वहां बाहर के गरीब बच्चे अगर तालीम हासिल करते हैं, वो मदरसा खुलूस के साथ दीन की खिदमत के लिए है और उलमा मुखलिस है, तो वहां भी ज़कात अदा हो जाएगी। है बेशक, सुभान अल्लाह। तो ज़कात फर्ज है, ज़कात। लेकिन कुछ लोगों को ज़कात निकालने में इतनी तकलीफ होती है कि ऐसा लगता है कि जैसे बदन से रूह निकलने की तकलीफ हो रही हो। जेब से रकम यूं निकलती है जैसे रूह निकल रही हो। कान खोलकर सुन लो, जिन पे ज़कात फर्ज है वो ये सोचे कि आपका ये मालदा का इलाका आम के बारे में बहुत मशहूर है, आम के बारे में और आम के मामले में बहुत मशहूर है। मालदा का नाम बिहार में भी है, यूपी में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, कर्नाटक में भी है, गया में भी है, गोवा में भी है, मशरिक और मगरिब में है। पूरे हिंदुस्तान में मालदा आम मशहूर है। तो जब आम आप खरीदते हो आम, तो क्या लेकर आते हो और खा जाते हो? पूरा खा जाते हो? पूरा खा जाते हो क्या? कुछ तो हटाते हो, निकालते हो क्या? क्या? अरे भाई, खाने वाले जब खाते हैं तो क्या पूरा खा जाते हो? क्या हटाते हो? छिलका, उसकी खाल हटा देते हो। आपने वजन किया था 1 किलो आम, और 1 किलो आम के लिए 100 रुपए भी आपने दे दिया था, 50 रुपए भी आपने कीमत दे दी थी। लेकिन जब आपने सारे आमों का छिलका हटा दिया तो बस 700 ग्राम आम है, 700 ग्राम, और हर आम की गुठली के साथ खा जाते हो क्या? उसकी गुठली भी खा जाते हैं आप लोग, तो गुठली भी निकाल देते हो। अब खरीद कर लाए थे 1 केजी, 1 किलो, गुठली हटा दी, उसकी खाल हटा दी। अब वजन कर रहे हैं, 600 ग्राम जा चुके हैं, अब 400 ग्राम है, वजन में 400 ग्राम ही है। मैंने पूछा आपने गुठली क्यों निकाल दी, आपने छिलका क्यों निकाल दिया? आपने कहा ये किसी काम का नहीं, ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप लेकर आए तरबूज लेकर आए 10 किलो का तरबूज, और 10 केजी का तरबूज आपने काटा, और जब उसकी खाल हटाई तो अब रह गया वो 5 केजी। 5 केजी तो उसकी खाल है, हड्डी है, हड्डी, उसको आपने निकाल दिया, और आपको अफसोस न हुआ, आपको मलाल न हुआ, आप उदास न हुए, आप मायूस न हुए, बल्कि खुशी खुशी आपने निकाल के फेंक दिया, और जो खाने की चीज थी उसको आपने इस्तेमाल कर लिया। खीरा आपने इस्तेमाल किया, छिलका आपने हटा दिया है, और आपने खीरा जो खाने की चीज है वो इस्तेमाल किया है। अब मुझे कहने दो, जब आम का छिलका हटाने में अफसोस नहीं होता और तरबूज की खाल हटाने में आपको अफसोस नहीं होता, तकलीफ नहीं होती, तो 100 रुपए में जो 2.5 रुपए गरीबों का हक है वो निकालने में क्यों तकलीफ होती है? नारे तकबीर, नारे रिसालत,
फैजान शोएबुल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 1000 में 25 रुपए निकालने में क्यों मलाल होता है? 1 लाख में 2500 निकालने में। अरे आप ये सोचो कि खीरा या तरबूज जो हमने इस्तेमाल किया और जो उसमें आलाइश है, या आपने खरीदा मुर्गा, देशी मुर्गा, देशी मुर्गा, तो क्या तुम उसकी मतलब लीवर भी खा जाते, आंत खा जाते हो? आंत, मुर्गे की आंत जो है, आंतड़ी खाते हो? और उसके पेट में जो कुछ आलाइश है, क्या वो आप खा जाते? मुर्गा आपने 1000 में खरीदा, 1000 में 1 किलो उसकी आलाइश अब्सियात और लग़वियात को निकाल दिया तो वजन है 600 ग्राम, 700 ग्राम, 300 ग्राम वजन आपने खत्म किया। आपको मलाल न हुआ, आपको अफसोस न हुआ, तो 100 रुपए में 2.5 रुपए निकालने में भी अफसोस नहीं होना चाहिए। मुर्गे की वो आलाइश आपके लिए इस्तेमाल करना जायज नहीं, और 1000 में 25 रुपए गरीबों का हक आपके लिए इस्तेमाल करना जायज नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ज़कात अरकान इस्लाम से कलमा, नमाज, रोजे, ज़कात, और 5वीं चीज है हज। हज, हज ये भी नस्से कतई से साबित है और ज़कात भी नस्से कतई से साबित है। वातु ज़का, मालों की ज़कात दो। नमाज के ताल्लुक से भी हुक्म रब्बी है, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। और हज के ताल्लुक से भी हुक्म रब्बी है, या हुक्म रब्बी है। अल्लाह ताला फरमाता है, खालिक़े कायनात फरमाता है, वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैती मन इस्तताअ इलैहि सबीला, वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैती मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह के लिए मालिके निसाब पर हज करना फर्ज है। तो कलमा अरकान इस्लाम से, नमाज अरकान इस्लाम से, रोजे अरकान इस्लाम से, हज अरकान इस्लाम से, ज़कात अरकान इस्लाम से। तो मैं अर्ज करना चाहता था कि मेरे आका ने फरमाया ये रोजा अरकान इस्लाम से है, और ये रमजान शरीफ का महीना इंशाअल्लाह परसों से शुरू होने वाला है। मैं आपको रमजान की फजीलत पर एक रवायत सुनाकर फिर मौजू की तरफ लेकर आता हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं, और से सुन लेना, गर्मी बहुत है, मैं देख रहा हूं बहुत गर्मी है, लेकिन फिर भी आप मोहब्बत आले रसूल में बैठे हुए हैं, मोहब्बत रसूल में बैठे हुए हैं। मैं ये कहूं तो मुबालगा ना होगा कि मोहब्बत हदीस रसूल में बैठे हुए हैं। तो तवज्जो चाहूंगा कि आका फरमाते, रमजान में एक बार सुभान अल्लाह कहने से इतना सवाब मिलता है कि जितना सवाब गैर रमजान में 1 लाख बार सुभान अल्लाह कहने से मिलता है। रमजान में एक बार ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमे तैयबा का जिक्र करने से इतना सवाब मिलता है कि जितना सवाब गैर रमजान में 1 लाख बार कलमे तैयबा पढ़ने से मिलता है। ओ काजी ग्राम वालों, ओ बंगाल वालों, और नेट के जरिए, यूट्यूब के जरिए मेरी आवाज जहां जहां पहुंचे, मैं उन तमाम को मुखातब करके कह रहा हूं कि रमजान का ये महीना रहमत का महीना है, ये महीना मगफिरत का महीना है, ये महीना बरकत का महीना है। लिहाजा इस महीने में खूब इबादत करो, खूब रियाजत करो, खूब तिलावत करो, नमाजों की पाबंदी करो, तरावीह की पाबंदी करो, तिलावत करो, तिलावत कुरान सुनो। इंशाअल्लाह ताला जब आप अपना मामूल बना लेंगे तो आपके लिए जो मुस्तफा ने बशारत अता फरमाई है, सुनने के बाद आपका ईमान ताजा होगा। सुनो, पहली बार सुनो, उलमा भी सुने। मुस्तफा ने फरमाया मेरी उम्मत को 5 वो खूबियां और खुसूसियतें दी गई कि मुझसे पहले किसी नबी, किसी रसूल की उम्मत को न मिली। उम्मती खमसा खिसाल फी रमजान,
अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को 5 वो चीजें दी कि किसी और नबी की उम्मत को ना मिली। हजरत आदम की उम्मत को ना मिली। इधर देखो, हजरत शीश की उम्मत को ना मिली, हजरत जकरिया की उम्मत को ना मिली, हजरत यहया की उम्मत को ना मिली, हजरत इब्राहिम और इस्माइल की उम्मत को ना मिली, हजरत ईसा और हजरत मूसा की उम्मत को ना मिली, हजरत यहया और हजरत जकरिया की उम्मत को ना मिली, हजरत सुलेमान और हजरत यूसुफ, हजरत याकूब, हजरत हूद, हजरत लूत, हजरत शुएब, हजरत सालेह, हजरत इदरीस, हजरत हारून की उम्मत को ना मिली। खुश हो जाओ कि वो 5 चीजें सिर्फ और सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया को हासिल है। बेशक बेशक, क्या बात है। अगर वो 5 चीजें सुनना चाहते हो तो मैं कहूंगा कि जरा हाथों को फजा में लहरा कर बोलना है। क्या बोलना है? जिंदाबाद बोलना है। बोलो रमजान शरीफ जिंदाबाद, रमजान शरीफ जिंदाबाद, रमजान के रोजे जिंदाबाद, रमजान के रोजे जिंदाबाद जिंदाबाद। 5 चीजें क्या जमाली साहब नोट करें। पहली चीज सुनो, इंशाल्लाह खुशी से झूमेंगे, जलसे के बाद फजर के बाद भी घूमेंगे। है बेशक, खुशी मिलेगी कि दामन में नहीं समाएगी। पहली चीज सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं खुलूफु फमी साइमी अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क, के रोजादार के मुंह की बू, रोजादारों के मुंह की बू अल्लाह ताला को मुश्को अंबर से ज्यादा पसंदीदा है। बेशक। मैं चाहूंगा कि इस जुमले पर हर वो आदमी सुभान अल्लाह बोले जो रोजे रखते हैं। बोले सुभान अल्लाह। आप रखते हैं ना? एक आदमी नहीं बोल रहा है, मुझे शक है उस पर। अब मुझे लग रहा है इस बार भी रमजान में उसकी नीयत ठीक नहीं है। फिर से बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो अर्ज कर रहा था मैं, पहली चीज के आका फरमाते कि रोजादार के मुंह की बू अल्लाह ताला को मुश्को अंबर से ज्यादा पसंदीदा। और दूसरी चीज सुनो, ईमान ताजा होगा। मौलाना सजीरुद्दीन साहब, मौलाना ताजुद्दीन साहब, मौलाना उस्मान गनी साहब, जरा गौर करें। मेरे नबी फरमाते कि रोजादारों के लिए दरिया के अंदर रहने वाली मछलियां अफ्तार तक या इफ्तार तक मगफिरत की दुआएं करती हैं। बेशक, ये मामूली बात नहीं है। समंदर में रहने वाली मछलियां, दरिया में रहने वाली मछलियां, रोजा रखने वालों के लिए, रोजा रखने वाली माँ बहनों के लिए, अल्लाह की बंदियों के लिए इफ्तार तक मगफिरत की दुआएं करती हैं। बेशक। 2 चीज हो गई, 2 चीज हो गई। और तीसरी चीज सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं कि हर रोज रमजान शरीफ में जन्नत को सजाया जाता, जन्नत को संवारा जाता है और जन्नत से खिताब होता है, ओ जन्नतन करीब मेरे वो बंदे आएंगे जो दुनिया में रोजे से थे, वो आकर तुम्हें आबाद करेंगे। बेशक बेशक, जन्नत इंतजार कर रही है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जन्नत इंतजार कर रही है और जन्नत मुंतजिर है, मुंतजिर कि वो बंदे आएंगे जो दुनिया में रोजे से थे, वो आबाद करेंगे। कितनी हो गई? बोलो 3। चौथी सुनो, वतुसफ़दु फीही मरदतु शयातीन, के रमजान शरीफ में सरकश शयातीन को जंजीरों से जकड़ दिया जाता। रमजान में वो उन गुनाहों की तरफ माइल नहीं कर सकते जिन गुनाहों की तरफ रमजान के अलावा दिगर महीनों में माइल कर देते। ये कितनी हो गई? बोलो 4। और 5वीं चीज सुनोगे तो इंशाअल्लाह स्टेज से या महफिल से नारा जरूर लगेगा। जरा आप लोड स्पीकर की आवाज वैसी ही कर लें। 5वीं चीज सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं कि जब रमजान की
जब रमजान की आखिरी रात आती है, एक बार और सुनो, जब रमजान की लास्ट वाली आखिरी रात आती है तो अल्लाह ताला सारे रोजादारों की मगफिरत फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मौलाना जिक्रुल्लाह साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रमजान की जब आखिरी शब होती है, आखिरी रात होती है, तो अल्लाह ताला तमाम रोजादारों की मगफिरत फरमा देता। सहाबी ने पूछा, आका अहिया लैलतुल कद्र, ओ आका क्या वो कद्र की रात है, क्या वो शबे कद्र है? तो आका ने फरमाया नहीं नहीं, वो आखिरी शबे कद्र तो नहीं है, लेकिन जब मजदूर के मजदूरी दिन भर मेहनत करता है और शाम को उसे मजदूरी मिल जाती है तो मजदूरी लेकर खुशी खुशी वो घर लौट जाता है। यूं ही जब अल्लाह के बंदे और बंदियां एक महीने तक रोजे रखते हैं और मेहनत करते हैं और नफ्सकुशी करते हैं, वो भूख और प्यास को, अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान कर देते हैं, तो एक महीने के बाद वो तारीख मजदूरी लेने की तारीख होती है, वो तारीख मजदूरी देने की तारीख होती है। तो अल्लाह ताला अपने बंदों को महरूम नहीं करता और दिरहमों दीनार नहीं देता, जन्नत का परवाना देकर भेजता है। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। जन्नत का परवाना अता फरमा देता है। लिहाजा रमजान शरीफ की आमद है। मैं आप सबको 1443 हिजरी के मौके पर रमजान की आमद की मुबारकबाद पेश करता हूं। अल्लाह ताला इस महीने को हमारे लिए बाबरकत बना दे, आमीन या रब्बल आलमीन। तो रोजे रखेंगे, हाथों को सब उठाकर बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमा दे, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमा दे। सुनो, मेरे नबी फरमाते लिकुल्ले शैइन ज़कात व ज़कातुल जसदी अस्सौम, हर चीज के लिए ज़कात है। ज़कात रुपए पैसे पर ज़कात है, सोने चांदी पर ज़कात है, खेत में जो फसल है, गेहूं है, धान है, उस पर ज़कात है। आपके पास जानवर है और आपके पास ऊंटों का रेवड़ है या बकरियों का रेवड़ है तो उस पर भी ज़कात है, हर चीज पर ज़कात। और आका फरमाते कि जिस्म की ज़कात रोजा है। बेशक, जिस्म की ज़कात रोजा है, रोजा। एक जुमला और सुन लो मुस्तफा का, फरमाते आका अस्यामो जुन्ना, जुन्ना, रोजा ढाल है, ढाल, रोजा ढाल। ये ढाल क्या भाई? मैदान जंग में तलवार के वार को ढाल रोकती है ना। मेरे नबी फरमाते कि रोजा भी ढाल है कि जब जहन्नमियों पर हमला आवर हो और जब आग पीछा करेगी तो रोजा ढाल बन जाएगा और हिफाजत करेगा। बेशक, रोजा ढाल है, ढाल। रोजे रखना, रमजान शरीफ की आमद है। और सुनो हजरत, यूं तो ये तकरीर रमजान शरीफ की भी मेरी 2 घंटे की है, 2 घंटे का बयान है माशाअल्लाह। अवतार के ताल्लुक से जो फजीलत है, सहरी के ताल्लुक से जो फजीलत है, कान का रोजा, आंख का रोजा, जबान का रोजा, हाथ का रोजा, पैर का रोजा, पूरे जिस्म का रोजा। और रोजे के हवाले से जो साइंस ने और मेडिकल साइंस ने जो तहकीक पेश की है बहुत शानदार। और रोजा ऐसी अजीम इबादत है कि मेडिकल साइंस ने भी ये रिसर्च करके नतीजा निकाला है कि रोजे से बहुत सी बीमारियों से शिफा मिल जाती है। वाह वाह, बेशक। तो ये 2 घंटे का बयान है मेरा, लेकिन अगर मैं यही बयान करता रहा तो वो करबला का बयान रह जाएगा। तो मैं बात पूरी कर रहा हूं, ये कहकर नौजवानों मेरी आवाज पूरे बंगाल में पहुंचा देना कि अगर आप बीमार हैं, सुनो, अगर आप बीमार हैं तो आपके लिए रुखसत है, रुखसत। कुरान शरीफ की वो आयत
कि फमन काना मरीजन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, मरीज और